क्योंकि ये किसी राजा का अपनी प्रजा से सीधे बात करने का पहला लिखित सबूत माने जाते हैं। हम इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। तो ये रहा पहला भाग, अभिलेख 1 से 5 तक। अब देखिए ये कितना मजेदार है। पहला अभिलेख पशु बलि की निंदा करता है। हमारी ट्रिक है हल। अरे भाई, हल कौन खींचता है? जानवर। हो गया ना कनेक्ट, एकदम सिंपल। दूसरा अभिलेख चिकित्सा के बारे में है और ट्रिक है डॉक्टर। 2 और डॉक्टर सुनने में एक जैसे हैं। तीसरे में हर 5 साल में अधिकारियों का दौरा। ट्रिक है 3 पंच। 3 यानी तीसरा अभिलेख और पंच मतलब 5 साल। चौथा अभिलेख युद्ध की जगह धम की घोषणा। इसकी ट्रिक है घोसला। 4 और घोसला थोड़ा राइम करता है ना। और 5वां तो सबसे आसान, धम महामात्रों की नियुक्ति। ट्रिक है पंच, जो 5वें अभिलेख से सीधा सीधा जुड़ता है। देखा कितना आसान है। चलो अब अगले सेट पे चलते हैं। अभिलेख 6 से 10 लय को बनाए रखते हैं, ये भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो छठा अभिलेख है शासन में लगातार कोशिश करते रहना। ट्रिक है छू, जो 6 जैसा लगता है, और काम को लगातार छूते रहना यानी टच में रहना। अब 7वें और 8वें को एक साथ याद करते हैं। ये सहिष्णुता और तीर्थ यात्राओं के बारे में है। ट्रिक है सावन और हाथ। सावन से 7, हाथ से 8। 9वां सच्चा नैतिक आचरण। ट्रिक है नैना यानी आंखें। 9 और नैना, भाई सच्चा आचरण तो आंखों में यानी नैनों में ही दिखता है। और 10वां है लोगों का कल्याण। इसकी ट्रिक है दास, जो 10 जैसा लगता है। कल्याण के लिए शासक को प्रजा का दास बनकर सोचना चाहिए। सिंपल। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेट पर, अभिलेख 11 से 14। और हाँ, इसी में वो सबसे जरूरी अभिलेख है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये है वो अभिलेख 13, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में बताता है। फटाफट देख लेते हैं। 11वां है धम्म की व्याख्या। ट्रिक है गिरा, जो 11 जैसा लगता है। 12वां सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात करता है। इसकी ट्रिक है मैन, मतलब हर इंसान के बीच टॉलरेंस होनी चाहिए। और आखिर में 14वां धार्मिक जीवन की प्रेरणा। ट्रिक है चरण, जो 14 जैसा लगता है। धार्मिक जीवन के लिए गुरु के चरण। हो गए सारे 14 याद? बहुत बढ़िया। तो अशोक के अभिलेख तो हो गए पक्के, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही जादुई तरीका दूसरे जरूरी ऐतिहासिक अभिलेखों पर भी काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग राज खारवेल का है। अब इसे कैसे याद रखें? बस एक लाइन की कहानी सोचिए। एक हाथी गुफा में फल खा रहा था। हाथी गुफा से हो गया हाथी गुम्फा, और खा रहा फल से बन गया खारवेल। है ना कमाल का? अगला है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। इसकी ट्रिक तो और भी सीधी है। हॉल में पुलिस आ गई, हॉल से ऐहोल, पुलिस से पुलकेशिन, बस। और एक और उदाहरण देखते हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, शासक हैं रुद्रदामन। इसकी कहानी है गिरनार से एक आदमी गिरा और उसे दबा दिया गया। तो गिरनार से अभिलेख का नाम और दबा दिया या दमन से याद आएगा रुद्रदामन। चलिए अब कुछ और को जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रयाग स्तंभ प्रयास करो समुद्र पार करने का, तो शासक हुए समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख, राजा भोज कव्वाली सुनते थे, तो ये है मिहिर भोज का। फिर है जूनागढ़ भीतर अभिलेख। भीतर क्या है? गुप्त बात, तो शासक हैं स्कंदगुप्त। और आखिर में मंदसौर, मन में 100 गुना शोर हो रहा है, तो ये है यशोधर्मन का। देखा, एक बार लॉजिक समझ आ गया तो सब कुछ कितना आसान है। और बस हो गया सब याद। देखा